नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ मिनटों तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आमतौर पर हम पॉलिटिक्स की खबरें कवर ज़रूर करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों में दिखाई नहीं देगा। कायदे से ये इतनी बड़ी खबर है कि इसका मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर शाम को डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन आपको कहीं कोई बहस दिखाई नहीं देगी। ये एक सरकारी खबर है। सबसे बड़ी बात है, सरकार की तरफ से जो उनकी स्टडी है उसके आधार पर की हुई खबर है। और ये खबर कितनी गंभीर है ये बताती है कि पिछले 15 सालों में प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी कंपनियों, अधिकांश कंपनियों का ग्रोथ, उनका विकास 4 गुना बढ़ गया। यानी जो ₹100 की कंपनी थी वो ₹400 की हो गई, जो ₹400 की थी वो 1600 की हो गई, जो 1600 की थी वो ₹6400 की हो गई। उनका आकार बढ़ता गया, प्रॉफ़िट बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात है, सेठों की, धन्ना सेठों की तिजोरियों में पैसा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, 4 गुना बढ़ता चला गया। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयी हैं, उनकी तनख्वाह में बहुत-बहुत कम इज़ाफ़ा हुआ है। सिंगल डिजिट इज़ाफ़ा हुआ है और कुछ बड़ी जगह तो 2.8% के आसपास ही तनख्वाह बढ़ी, जबकि उन कंपनियों का मुनाफ़ा 4 गुना बढ़ गया। ये जो रिपोर्ट है, ये भारत सरकार के लिए जो फिक्की और क्वेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तैयार की है। ये रिपोर्ट कहती है कि बीएफएसआई यानी जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें जो ग्रोथ रेट रही, वेज ग्रोथ रेट 2019 से 2023 के बीच में सिर्फ 2.8% रही। 2019 में औसत वेतन ₹15,184 था, जो 2023 में बढ़कर मात्र ₹17,425 हो गया। जो ईएमपाई है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेक्टर है, उसमें वेज ग्रोथ तनख्वाहें सिर्फ 0.8% बढ़ी। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ग्रोथ ठीक ठाक रही, लेकिन कम रही, फिर भी 5.4% तनख्वाहें बढ़ी। आईटी सेक्टर में तनख्वाहें सिर्फ 4% बढ़ी, लॉजिस्टिक में 4.2% बढ़ी और रिटेल में 3.7 पॉइंट बढ़ी। अगर हम महंगाई दर को अपने निर्धारण में ले, तो फिर ये ग्रोथ रेट जो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी, वो एक तरह से नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि जो महंगाई दर है, वो महंगाई दर इस बीच ज़्यादा रही है। इस बार तो अभी जो पिछली जो नया आंकड़ा आया था, उसमें 6.2 या 6.3% थी, जो कई महीनों का रिकॉर्ड हाई थी। 5 सालों में देखिए, रिटेल जो महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर है, वो 2019 में 4.8%, 2020 में 6.2%, 2021 में 5.5%, 2022 में 6.7% और 2023 में 5.4% रही। और इसके मुकाबले, जैसा मैंने आपको बताया, वेज तनख्वाह बढ़ने की जो दर थी वो 2.8%, 0.8%, 5.4%, 4%, 4.2%, 3.7% ही रही। तो अब इसकी बड़ी वजह क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कोविड के बाद खपत बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अगर तनख्वाहें भी उसी अनुरूप में बढ़ती तो खपत और ज़्यादा बढ़ती, खपत और ज़्यादा बढ़ती तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ती और इससे कंपनियों को मुनाफा और होता और लोग भी कुछ खर्च कर पाते। लेकिन मुनाफा तो अब भी हो रहा है, कंपनियों के मुनाफे में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तो कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ने से कर्मचारी जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम करता है और एक्स नाम का साबुन बनता है, तो उस कर्मचारी की इतनी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी कि उस कंपनी के साबुन को ही वो खरीद सके। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये कंपनियों के लिए खुद लंबे टर्म में घाटे का सौदा हो सकता है। अगर
तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जिस चीज का उत्पादन कर रहा है उसकी खपत और ज्यादा कम होती चली जाएगी। कम होती चली जाएगी तो अंत में आगे जाके उस प्राइवेट सेक्टर को, उस कंपनी को फिर घाटा होना शुरू हो जाएगा। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके लिए एक तर्क ये दिया जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, लेबर और ज्यादा लगाने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो इससे उससे क्या होगा कि अगर आप तनख्वाहें बढ़ा देते हैं तो भी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट आपके अपने आप कम हो जाएगी, और आप तनख्वाहें बढ़ा देंगे लेकिन कॉस्ट कम होगी तो आपको कोई घाटा नहीं होगा। और दुनिया में जिस ढंग से प्रोडक्टिविटी जिन कारखानों की बढ़ती है, जहां पर दुनिया के दूसरे देशों में जो उत्पाद वो उत्पादित करते हैं, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में उत्पादन कम ही होता है। तो ये मोटे तौर पर एक गंभीर खबर है। अब यही वजह है कि दिवाली बड़ी फीकी रही, यही वजह है कि पहले खबर आई कि बड़ी संख्या में जो कारें हैं वो अनबिकी रह गई। बड़ी खबर आई कि जो 2 बेडरूम के 3 छोटे फ्लैट हैं वो नहीं बिक रहे, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ के फ्लैट ज़्यादा बिक रहे हैं। बड़ी एसयूवी गाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी संख्या में बिक रही हैं, लेकिन जो मिडिल सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनके बिक्री में कमी आई है। तो इसकी वजह यही है कि जो मध्यम वर्ग है, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं निम्न मध्यम वर्ग और एक तरह से उच्च मध्यम वर्ग भी, उसकी स्थिति नाजुक होती जा रही है, क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है और तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। ये अपने आप में विचित्र विरोधाभास है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि महंगी गाड़ियां तो ज्यादा बिक रही हैं, महंगे घर तो ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन जो मिड साइज घर है, छोटी गाड़ियां हैं, उनकी बिक्री में कमी आई है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। नए रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या करेंगे, निर्मला सीतारमण 2025 का जो बजट लाएंगी उसके अंदर इस बात की क्या व्यवस्था करेंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब पिछली तिमाही को देखिए तो विकास दर भी 5.4 रह गई, 5.4% रह गई, महंगाई दर 6.2% हो गई, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा बढ़ रहा है, और ये संगठित क्षेत्र में मुनाफा और बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में तो कर्मचारियों की तनख्वाह और भी ज्यादा कम हुई है। संगठित क्षेत्र में तो कहीं कहीं 5%, 10% भी वेज मिला है, इंक्रीज मिला है, लेकिन दूसरी जगह तो उतना भी नहीं मिला है। तो गौर कीजिएगा कभी इस खबर की तरफ भी, अगर आप पॉलिटिक्स से आजिज आ चुके हो तो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।